अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हलीमा शाहिद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं और सबसे पहले तो मैं आपकी खैरियत मतलूब चाहती हूँ और रमज़ान मुबारक। बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा है। इस रमज़ान में जो कुछ बातें कुछ क्यूरीज सामने आई पेशेंट्स के हवाले से, उनके ऊपर हम आज बात करते हैं। एक सबसे पहले जो क्यूरी थी वो देखने में आ रही थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवा लेना चाहिए। जो पेशेंट्स आए उन्हें कुछ ख़वातीन ने, कुछ न्यूली मैरिड लड़कियों ने पूछा कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवा लेना चाहिए। बेसिकली जिनके एक आध बच्चा पहले हो चुका होता है या घर में कोई और बड़ी खातून मौजूद होती हैं तो वो तो इस चीज़ को बेहतर तौर पर समझ सकती हैं और ख़ुद ही जज कर लेती हैं कि इस वक्त उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए या पिछले जो उनका पिछला बेबी हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको इस बात की नो हाउ होती है। लेकिन जिनका फर्स्ट बेबी होता है उनके लिए ये बात हमें बताना पड़ती है कि उनको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवाना चाहिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट या जब आपको महसूस हो रहा हो कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए जब आपके दिन थोड़े से पीरियड्स के दिन ओवर ड्यू हो जाते हैं, तो तब हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि शायद ये प्रेगनेंसी है। तो या पेशेंट खुद आकर कहती है कि मैं ओवर ड्यू हो गई है मेरी डेट, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लेकिन उसमें कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, ये चीज़ सोचने की होती है। इसमें बेसिकली अक्सर लोग ये गलती कर लेती हैं ख़वातीन के, जैसे ही 2 दिन 3 दिन ऊपर होते हैं और वो स्ट्रिप मंगवा के घर में चेक कर लेती हैं, अपना यूरिन से टेस्ट कर लेती हैं, जो कि अक्सर पेशतर नेगेटिव आता है, जिससे उनके अंदर ये एक नाउमीदी की किरण जो है वो उभर आती है बेचारियों के अंदर कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है। जबकि वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो जो इमोशनली उनका डिप्रेशन में जाना होता है वो भी उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर अच्छे असरात नहीं डाल रहा होता। तो कभी भी 2 3 4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप पे नहीं करना चाहिए। और स्ट्रिप पे प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो तकरीबन 7-8 डेज के बाद जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर वाज़ेह तौर पर आता है। लेकिन हम डॉक्टर्स जो हैं स्ट्रिप वाले प्रेगनेंसी टेस्ट को इतना उसको हम ऑथेंटिक नहीं समझते, बिकॉज उसको डिप करने का एक ख़ास तरीका होता है कि यूरिन में किस हद तक उसको डिप करना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे डाले हुए होते हैं जो प्रेगनेंसी की स्ट्रिप्स के ऊपर प्रेगनेंसी डिक्लेयर करते हैं। तो अगर समटाइम ख़वातीन जो होती हैं वो काफ़ी सारे यूरिन के अंदर उसको डिप कर देती हैं, तो उसकी वजह से वो जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप जो है वो टोटली उसमें डिप हो जाती है और वो एरर दे रही होती है। तो वो फिर एक अच्छा जो है वो टेस्ट हमारे सामने नहीं आता। तो अगर बहुत अर्ली डेज के अंदर करवाने को 7-8 डेज के बाद ही अगर कोई जो न्यूली कपल है या कोई भी औरत है वो चाहती है कि उसको पता चल जाए कि उसको प्रेगनेंसी है या नहीं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आइडियल तरीका है वो HbA1c है, जिससे वो पता कर सकती है कि ये ब्लड टेस्ट होता है, इससे उसको पता चल सकता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो एक ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि इतनी कम मुद्दत का जो है वो अल्ट्रासाउंड के अंदर भी एम्ब्रियो या सैक या कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। उसके लिए भी हमें 15 to 20 डेज चाहिए होते हैं, जिसके बाद जो है हम एक सैक देख सकते हैं, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि बजाय कि आप अपने घर में बैठकर ख़वातीन जो हैं वो अपने तौर पर ही टेस्ट करें और उम्मीद या ना उम्मीदी की उसमें चली जाएं, फेज़ में चले जाएं, तो बेहतर होता है कि एक सही तरीके से एक डॉक्टर के मशवरे से अब वो टेस्ट करवा लिया जाए। और जब भी आपके पीरियड्स में 100 डेज ऊपर चले जाएं तो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ आप टेस्ट करवाएं, चाहे वो HbA1c हो, चाहे वो स्ट्रिप से वो लोग खुद चेक करें अपनी लेबोरेटरी के अंदर, या फिर वो अगर उनको लगे कि इस वक्त अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा तो चाहे वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कर रहे हों। क्योंकि बहुत दफ़ा देखने में आता है कि जो है बहुत सारी ख़वातीन आती हैं। अभी पर्सनल सा की बात हो जाएगी, अभी कल परसों की बात है कि हमारे हॉस्पिटल में एक खातून आई और उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब हमने उनको अल्ट्रासाउंड किया तो उनकी प्रेगनेंसी नहीं थी। तो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो कहने लगी कि मैंने तो इनके बस डेज ऊपर गए हैं तो मैंने तो पूरे ख़ानदान में बता दिया है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो इस तरह की जो अफवाहें होती हैं या इस तरह की बातें वो तब तक हमें नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमारे पास कोई उस चीज़ का सबूत ना आ जाए। इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक ख़त्म करूँगी।
گی اور آپ سے اجازت چاہوں گی. کسی اور دن کسی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.